गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं कृष्णा आर्या, कृष्णा द मास्टर चैनल पर यूट्यूब पर सबसे पहले आंसर शीट एमपीपीएससी प्री 2025 की पेपर एनालिसिस लेकर आया हूं। मेरे पास अभी सेट डी है जिसको मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की थी? तो इसका आंसर, सही आंसर है 16 अगस्त 1946। सेकंड क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे 14 राज्य, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। थर्ड वाला है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है। यह है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है? ये राजसीमा जो हमारे हैं राजा थे, इन्होंने इसको बनाया था, तो ये राजसीमा शैली द्वारा बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो काव्य मीमांसा, कपूर मंजरी और विद्य साल भंजिका इनके द्वारा लिखी गई है। प्रबुद्ध चिंतामणि इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर बहुत ही हर साल के बजाय बहुत ही इजी पेपर था, तो मेरे हिसाब से आप सभी ने अच्छे से किया होगा। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की क्षमता थी, और राजस्थान हमारा बहुत ही गर्म इलाका है देश का, इसलिए सौर ऊर्जा भी वहीं पे होनी चाहिए। इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही फेमस नाम था, फेंगल ये चक्रवात का नाम था। दशक 2001-2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही थी? तो ये हमारे मेघालय राज्य की रही थी। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो ये हमारी अगस्त 1859 में दी गई थी। और मैं बताना चाहूंगा कि ठाकुर रणमत सिंह का जिस दिन जन्म दिवस था उसी दिन इनको अनंत चतुर्दशी के दिन फांसी दी गई थी, जो अगस्त 1859 में दी गई थी। वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता सर्वाधिक थी? तो ये कुडनकुलम की थी। 11 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सतना जो मेहर से लगा हुआ है, ये हमारा अगर कुछ ध्यान नहीं आता है तो सतना से मेहर का ध्यान रख के हमें जोड़ी बनानी है। और मुरैना मालनपुर, तो ये हमारे जो फर्स्ट वाला है 2 1 4 3 वाला आंसर सही रहेगा, फर्स्ट वाला। दमोह का, नरसिंहगढ़, भिंड का, मालनपुर, सतना का, मेहर और मुरैना का बानमौर। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये हमारा फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फोर्थ वाला सही है, और जो थर्ड वाला है इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया था, ये गलत है। तो हमारा सी वाला आंसर सही होगा। आते हैं 13 चैप्टर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि हीरा जो है वो हिनोता पन्ना में पाया जाता है। स्लेट जो हमारी वो मंदसौर में सबसे ज्यादा है। तांबा जो पाया जाता है वो बिहार में पाया जाता है, और बॉक्साइट हमारा शहडोल में पाया जाता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा 3 4 1 2 सही रहेगा। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तो मैं अभी बताना चाहूंगा कि एक ही है जो बिना रिफाइनरी है मध्य प्रदेश में, सिर्फ अभी एक ही तेल रिफाइनरी है। और छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो ये भारिया जनजाति का बाहुल्य है। और आपको अगर पता हो तो 5th क्लास के हिंदी में पातालकोट वाला चैप्टर है, उसमें आपको मिल जाएगा भारिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये आसुर नहीं आते हैं। सहरिया, बेगा और भारिया को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया है, तो इसका सही आंसर डी वाला आसुर। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पढ़कर और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है।
तो ये हमें 1, 3 और 4 सही है, सेकंड वाला गलत है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है, गलत है, बाकी तीनों सही है। भारत पेट्रोलियम संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून में है, सभी को पता होगा, ये उत्तराखंड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो बेतवा है वो ओरछा के पास है, ताप्ती नदी मुल्ताई और सिप्रा सभी को पता होगा उज्जैन से निकलती है, वैनगंगा बालाघाट से। तो ये हमारा डी वाला 20 का डी सही होगा। 4, 3, 2, 1। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? तो ये लगभग 4 गुना बढ़ी है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत में समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो 2047 डी वाला। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एकेडमी मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो ये नागपुर में की गई थी और नागपुर में बीजेपी का कार्यालय है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था? तो ये 3 अगस्त को प्रकाशित किया गया था। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में शिशु किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो 10 से 19 वर्ष के बच्चे सम्मिलित हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो ये हमारा प्राक्कलन समिति का वैजयंत पांडा गलत है और ये इसके कौन है? संजय जायसवाल है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। तो बी वाला लगाएंगे। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? तो ये SC ST की बड़ी आबादी जो यहाँ पे रहती है उसके लिए वो नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए युग्म गलत है। तो ये हमारा डी वाला अन्नू रानी, जो अन्नू रानी है वो क्या है? भाला फेंक में, भाला फेंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट वाला, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? तो ये हमारा थाईलैंड, थाईलैंड का जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है मैत्री अभ्यास। तो ये डी वाला गलत है। मध्य प्रदेश में 2023-24 में कुल कितनी बृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अस्तित्व में है? तो इसमें बृहद और मध्यम पूछी गई है। तो बृहद में हमारी 25 है और मध्यम में 6 है, तो ये 31 हमारा सी वाला आंसर सही है। 31 देखेंगे। 30/4/1977 से 23/6/1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो ये सत्यनारायण सिन्हा थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो हमारे जो सर्वप्रथम राज्यपाल थे वो पट्टाभी सीतारामन, जिनका 1 साल ही रहा था। ये जो क्यासंबली चंगलिया रेड्डी, केसी रेड्डी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है। तो ये महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए है। इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है? तो ये हमारी सह्याद्री पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर मिलती है। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व जो किया था मुक्का लोहार ने किया था वर्ष 2021-22 में। इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय दालों में उत्पन्न में प्रथम स्थान पर था? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी को नहीं आता है तो ये हमारे MP से रिलेटेड MPPSC है, तो ये MP लगा के आना है, तो ये MP हमारा सही रहेगा। बाघ जलाधार की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? तो ये चौथी गुफा को रंगमहल कहा जाता है। छतरपुर के चैन पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो GT फिशर ने दिया था, जिसको जलियांवाला बाग कहा गया है। उचेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है, उचेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे सतना जिले में स्थित है। हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ आंसर बताना हमको आंसर से। समुदाय का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है सेरे क्रमक कहलाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? तो भिंड में। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में? तो केरल में है। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण अधिनियम कब पारित किया था? 1986 में किया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया था? 23 अगस्त को मनाया था।
इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान पर था? तो ये ओडिशा था और सबसे ज्यादा लौह अयस्क भी यहीं से मिलता है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारे जो इसमें है सिंधु नदी सबसे बड़ी है, इसके बाद में ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो यहाँ पे गोदावरी 1463 किलोमीटर है और जो एमपी की है वो नर्मदा है, तो हमारा डी ऑप्शन आएगा गोदावरी। दक्षिण दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? तो ये हमारा पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन प्रशांत एवं हिंद महासागर के बीच। इस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया जो हमारे मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया है। वर्ष 2021 भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो मैंने क्या बताया कि हम एमपीपीएससी पढ़ रहे हैं, एमपी का एग्जाम दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजकुमार हिरानी थे। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कहीं पहल की, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है और जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान का निर्माण हो रहा है, ये दोनों सही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय, ये प्राणपुर, साबरवानी और लाडपुरा खास, इन तीनों को उत्कृष्ट पर्यटन के लिए मान्यता दी गई है और घोघरा इसमें नहीं है। डी आंसर। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था, गलत है, और एक कहां खेला गया था? ओवल में खेला गया था। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा विधान प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के बारे में कहा गया था। उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में कमेटी प्रकाशित अनुशंसाओं के लिए तो ये सप्रू सर तेज बहादुर सप्रू ने किया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया है? तो इसे लीगल राइट कानूनी अधिकार में के मामले में किया गया। ये पहले मौलिक अधिकार थे हमारे। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस पर लगाया था? तो राष्ट्रपति है, तो ऑब्वियसली संविधान का उल्लंघन करने पर इस पर महाभियोग किसी भी पद पर होने वाला आदमी को लगाया जाएगा। तो इस संविधान का उल्लंघन करने पर श्री विष्णुधर वाकणकर ने भीमबेटका शिलालेख की खोज कब की थी? 1957-58 में की थी। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दूध, दाल और मसाले, बी वाला सही रहेगा। एफपीजीए एकीकृत सर्किट इनका एआई को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। एफपीजीए का विस्तृत उपयोग फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो सेवा निर्यात। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक उद्देश्य सुनिश्चित करना है, बी वाला। वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी की घनता सबसे अधिक है? तो ये महाराष्ट्र में है। उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी थी? तो ये टमाटर थी। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र में के लिए आवंटित किया गया? 12.22% किया गया है। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 मध्य प्रदेश का एसडीजी स्कोर कितना था? 62 था। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? तो मैं बताना चाहूंगा जो स्टेप्स है कान की, वही हड्डी है स्टेपिडियस, सी वाला। और सबसे बड़ी जो है वो जंघास्थी फीमर जो थाई की है हमारी फीमर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो केशवदास को काव्य का प्रेत कहा गया और राम रसायन इनके द्वारा नहीं लिखी गई। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। चंदेल राजाओं ने बनाए थे खजुराहो में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था, तो जवाहर नेहरू को नहीं किया गया था आमंत्रित, तो ये सी वाला हमारा सही है। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है? तो ये बघेलखंड में। आलाखंड के लेखक कौन है? तो याग्निक है। आलाखंड में आला और उदल के बारे में चित्रण किया गया है।
सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? तो ये सांख्य दर्शन में है। किस आश्रम में रहते हो? मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है, तो ये गृहस्थ आश्रम में। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया है। अलवार संतों में एकमात्र महिला साधु कौन थी? अंडाल थी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया जाता है। और अगर आपको पता हो तो ये पूरे एमपी का जो कार्यक्रम था गौरव दिवस, ये इंदौर में किया गया था। तो अगर कोई इंदौर का आसपास रहता तो उसको ये पता होगा पक्के समय। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकरशाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है तो 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? तो ये जबलपुर में है। दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने में जो है विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय को। छिंदवाड़ा में जो हमारे मुख्यमंत्री द्वारा कार्यक्रम हुआ था